तो देखिए साहब, प्रीवियस क्लास में देख लिया था हमने, क्या क्या देख लिया था, स्लोप देख लिया था, एरिया देख लिया था, और एरिया के बारे में हमने ये देख लिया था कि एरिया को अगर मेजर करना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी दे रखी है तो उसको क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से इजीली क्लियर होगा कि जो बचपन से आप काम करते हुए आ रहे हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इस हिस्से को रब कर देता हूँ। पहले एक काम कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच करके रखिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल समझाने के लिए मैं पहले अब यहाँ से कुछ हिस्सा रब कर देता हूँ और कुछ हिस्सा रब करके और आपको बताता हूँ कि उससे कैसे सिस्टम समझ में आएगा। देखिए जल्दी से अगर बताइए, अगर ये फिगर आप जानते हैं, ये फिगर जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है, ये होता है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल की अगर लेंथ और ब्रेथ दे दी जाए, मान लीजिए ये है 3 मीटर और ये है 2 मीटर, तो इसका एरिया कितना होता, 3 इंटू 2 6, और मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, अब इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, एक बोल दी मैंने एक्स एक्सिस, एक बोल दिया मैंने वाई एक्सिस, ये बोल दिया इसका ओरिजिन, और इस पर मैंने कुछ मार्किंग कर दी है, और दोनों किसी न किसी टाइप की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट लिया है यहां पर, ए पॉइंट, एक पॉइंट लिया है यहां पर 15 के सामने, एक पॉइंट लिया है मान लीजिए 5 के सामने, 5 वाली लाइन के ऊपर, और एक पॉइंट लिया है मैंने 5 वाली लाइन पर ही 5 के सामने। ठीक है, मैंने ये 4 पॉइंट ले लिए, ए, बी, सी, डी, और इन चारों पॉइंट्स को मैंने कर दिया ज्वाइंट और बना दिया एक क्लोज फिगर। क्लियरली ये आपको नजर आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसका एरिया बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस। तो आधे लोग तो आराम से कॉमन सेंस के बेस पर भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कि इसका एरिया कितना होगा। तो व्हाट शुड बी द एरिया, अगर आप लोगों ने एरिया निकाला है तो बता सकते हैं मुझे। एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर विल बी 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। देखिए, तो बहुत सौ, किसी ने 30 बोला, किसी ने 40 बोला, इसका मतलब कॉमन सेंस के अंदर भी कॉमन सेंस हिला हुआ है। देखते हैं अब इसको कैसे अब एक्चुअल करते हैं, इसी चीज के लिए, इसी दिन के लिए कि अच्छे अच्छे लोग बाग जिनका कॉमन सेंस बाद में हिल जाता है वो ठीक कैसे करेंगे। देखो आप क्या करेंगे, इसलिए एक्सिस का कमाल, इसको आपने बोल दिया x1, पहला पॉइंट। ये जो a के नीचे किस पॉइंट, ये जो 2 मीटर लिखा हुआ है, ये कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया x1। फिर उसके बाद b पर, b के जस्ट नीचे क्या लिख रखा है, 5 मीटर। ये 5 मीटर कहां पे लाई कर रहा है, ये भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो क्योंकि सेकंड पॉइंट है तो इस 5 मीटर को हमने बोल दिया x2। यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, x1 x2, ठीक है। डी वाला पॉइंट भी नीचे के लिए देखेंगे तो x1 ही कहलाएगा, सी वाला पॉइंट भी नीचे के लिए देखेंगे तो x1 ही कहलाएगा। अब सामने वाली y एक्सिस पर देखते हैं, ए पॉइंट के सामने और बी के सामने जो 5 लिखा हुआ है, ये कौन सी पे लाई कर रहा है, y पे, तो इसको बोल दिया y1। और बी और सी के सामने लिख रखा है 15 मीटर, इसको बोल दिया हमने y2। तो ध्यान से देखें अगर, तो एरिया ऑफ फिगर, एरिया तो दिख रहा है रेक्टेंगल, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कौन है, एक लेंथ किसी ने बोल दी ए बी, तो लेंथ ए बी हो गई, और ब्रेथ हो गई BC, तो ब्रेथ हो गई BC।
सो अब आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। अब AB कैसे निकालोगे? तो AB लाइन किधर चल रही है, ऊपर बढ़ रही है कि हॉरिजॉन्टल चल रही है? तो हॉरिजॉन्टल चल रही है, दिख रही है। A से B जा रहे हो तो कौन सी क्वांटिटी बढ़ रही है? इधर रहे तो ध्यान से देखा, 5 तो 5 ही बना हुआ है पूरे टाइम, ये वाला 5 तो पूरे टाइम 5 ही बना हुआ है। चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ x वाली क्वांटिटी में, यानी कि इधर A से B की तरफ जाते टाइम सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सिस में चेंज आ रहा है? x एक्सिस। तो इसको लिख दिया डेल्टा x, x में चेंज आया है A से B तक, डेल्टा x। फिर B से C जाओ या A से D जाओ, तो B से C कोई सी भी एक की ब्रेथ बात करोगे, तो B से C जा रहे हो तो 5, ये वाला 5 तो फिक्स है, यानी कि ये x की वैल्यू तो इंक्रीज नहीं रही, 5 है तो 5 ही रही, लेकिन इधर से 5, 10, 15 y एक्सिस इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब किसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं? y के अंदर। तो आपने क्या कर दिया, इसको क्या लिख दिया? डेल्टा x इंटू डेल्टा y। तो आपने लिख दिया सब एरिया इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू डेल्टा y या डेल्टा y इंटू डेल्टा x। डेल्टा x को कैसे निकाल सकते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो x2 माइनस x1 5 माइनस 2, x पे ये है, x2 ये है और x1 ये है, तो 5 माइनस 2 इंटू y2 माइनस y1। y2 है 15 और y1 है 5, 15 माइनस 5, 5 माइनस 2 और 3, 15 माइनस 5 हुआ 10, तो 3 इंटू 10 ये आया 30, और क्योंकि यूनिट मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। तो कोई सी भी चीज, अब ध्यान से देखिए, अगर यही चीज मैंने मीटर ना लिख करके मीटर पर सेकंड लिख दी होती, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता अगर स्पीड, और ये एक्स पर मीटर ना लिख करके अगर मैं इन्हीं चीजों को सेकंड्स बोल दूं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो ये मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस वाला बन जाता टाइम, और वाई एक्सिस पे होता है स्पीड, तो स्पीड टाइम ग्राफ होता। और स्पीड टाइम का एरिया अगर मैं वर्डिंग में लिखूं तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है किसको? स्पीड को। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या मिल रहा है? डिस्टेंस। तो ये जो भी आंसर आता है वो फाइनली डिस्टेंस होनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट लगाएंगे। कैसे लगाओगे? टाइम तो होता है, ये जो भी आंसर आता 3, ये तो कहलाता 3 सेकंड में, एक्स एक्सिस पर टाइम है, डेल्टा एक्स किस पे लिख रखा है? टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस पर टाइम, और ये डेल्टा वाई क्या है? ये क्या क्या चल रहा है? वाई क्या है? स्पीड। स्पीड किस में मेजर की जाती है? मीटर पर सेकंड में। तो ये फाइनल जो 10 आया होता तो वो क्या होता? मीटर पर सेकंड, और ये 3 जो भी आता वो क्या होता? एक्स एक्सिस में चेंज का मतलब टाइम के अंदर चेंज, टाइम के अंदर चेंज का जो यूनिट है, सेकंड में बोल रही थी तो सेकंड में लिखोगे, मिनट बोलता अगर मैं एक्स एक्सिस पे तो मिनट लिखते, आर बोलता तो आर लिखते। अभी मैंने बोल रखा है लेट्स सपोज 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो आपको क्या लिखना है? 5 सेकंड माइनस 2 सेकंड, तो आंसर क्या बनेगा? 3 सेकंड ही बनेगा, तो 3 सेकंड हो गया। यहाँ पर ये जो चीजें चल रही होंगी वो 15 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड, ये आंसर क्या आ रहा था? 10 मीटर पर सेकंड। तो अब आप खुद सोचो 3 इंटू 10 जब आप करोगे तो 3 इंटू 10 ये तो गया 30, इधर चल रहा है सेकंड, इधर चल रहा है मीटर पर सेकंड, इनको भी आपस में अगर मल्टीप्लाई करूं तो मीटर पर सेकंड, सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर मीटर। तो ये फाइनल आंसर किसका आया? एरिया का। और ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 मीटर। इसका मतलब एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल बी गिविंग अस द डिस्टेंस। तो उसका मतलब स्लोप से हमें एक क्वांटिटी मिल गई, एरिया से हमें एक क्वांटिटी मिल गई, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि 2 क्वांटिटी हमेशा मिलेंगी, ठीक है? एक क्वांटिटी, लेकिन ये कंपल्शन है कि फिजिक्स में या तो स्लोप से या एरिया से मिनिमम एक नई फिजिकल क्वांटिटी जरूर मिलेगी। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ। इसलिए ग्राफ से डरना नहीं, ग्राफ जब भी दे रखा होगा वो सबसे आसान होगा, क्योंकि इसमें आपको हर चीज पता होगी, हर वैल्यू पता होगी, बस आपको देखना है और आंसर निकालना, सबसे आसान होते हैं ग्राफ, ठीक है? अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आता जाएगा कि इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है? यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या कि ग्राफ की कहानी?